पहले सोचो। पेट्रोल के अंदर रिलीफ मिलना चाहिए था आवाम को। क्या लगता है आपको, पुरानों को नहीं पता है कि किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं काफी? रिक्शा ड्राइवर हो या कोई और ठेले वाला हो, अपने घर का बजट पूरा नहीं कर सकता भाई। जज की तनख्वाहें भी 30 लाख के हद से को ऊपर कर गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5 और मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन वहाब। नाज़रीन, गुज़िश्ता 3 दिनों से पूरी कौम जो थी वो बजट के इंतज़ार में थी। पूरी कौम की नज़रें बजट पर लगी हुई थी कि इस साल बजट क्या आएगा। बजट 2024-25 में जो आवाम के साथ हुआ, आवाम के ऊपर टैक्सेस की भरमार की गई, आवाम के लिए सख्त फैसले किए गए और कहा यह जा रहा था कि पूरा बजट पिछले साल का यानी गुज़िश्ता माली साल का बजट IMF के कहने पर बनाया गया था। और इस साल भी तकरीबन चीज़ें हमने वही देखी हैं, वही रिपीट टेलीकास्ट देखा है। और माशी माहिरीन तो ये कह रहे हैं कि ये बजट भी अल्फाज का गोरख धंधा है और इस बजट में भी आवाम के लिए कुछ नहीं है। इस साल का जो बजट पेश किया गया है कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से, उसमें भी हमने कमी के अल्फाज बड़े कम सुने हैं। इजाफा हमने बहुत बार उनके मुँह से सुना है और ऐसा लग भी रहा है। माशी माहिरीन जो बजट का तज़किया कर रहे हैं वो ये हमें बता रहे हैं कि इस बजट में आवाम के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ इस बजट में डाल दिया गया है। और हमने जब बजट की कॉपीज़ देखी, बजट फाइनेंस बिल को देखा, तो उसके अंदर हमें पता चला कि 450 अरब रुपए का मज़ीद टैक्स की मद में बोझ आवाम के ऊपर डाला गया है। और जो आवाम के लिए कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी उसके ऊपर भी अब नए टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं। हमने फैसला किया कि आज हम स्टूडियो से प्रोग्राम नहीं करेंगे, बल्कि हम जाएंगे आज आवाम के दरमियान और उनसे जानेंगे, क्योंकि जमहूरियत जमहूर से होती है और बजट आवाम के लिए होता है। आज हम आवाम से पूछेंगे कि वो क्या रिलीफ हुकूमत से इस बजट में एक्सपेक्ट कर रहे थे और हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए इस बजट में क्या कुछ रखा गया है। अब आवाम क्या नए महंगाई के आने वाले तूफ़ान के लिए तैयार हैं? हमारे साथ ही रहिएगा। तो नाज़रीन, आवाम के दरमियान हम मौजूद हैं और लोगों से ही पूछेंगे कि बजट में उनकी हुकूमत के साथ क्या तवक्कुआत थी, आवाम क्या चाह रहे थे कि उनको किस तरह रिलीफ दिया जा सकता है, चाहे वो तनख्वाहों की मद में हो, बजट में कटौती की मद में हो, और किस तरह से हुकूमत जो है आवाम के लिए नई चीज़ें ला सकती थी इस बजट के अंदर। लेकिन आवाम नाखुश नज़र आ रही है। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये बताइएगा, आपने बजट देखा, बजट कुछ बेहतर लगा इस साल? नहीं। क्यों, क्या वजह है? कल बजट पेश हुआ और मैं 90 रुपये का दूध का डब्बा ख़रीदता था, आज सुबह 100 रुपये का मुझे मिला ऑल पर डब्बा। मैं दूध पीता हूँ, यही खुला दूध हमारे को अच्छा। तो क्या आवाम कुछ भी नहीं, कोई तवक्को नहीं है कि मतलब महंगाई है, बढ़ गई। अच्छा, नहीं तो आप क्या तवक्को कर रहे थे कि इस साल बजट में कुछ कमी पेशी होगी? क्योंकि हुकूमत तो दावा करती है कि आवाम दोस्त बजट पेश करेंगे, गरीबों के लिए कुछ चीज़ें उसमें रखेंगे ताकि रिलीफ मिल सके। रिलीफ नज़र आ रहा है? रिलीफ का यार क्या कर सकते हैं, हमारा रोज़मर्रा की चीज़ें जो है हम खाने पीने की अभी उसी में अटके हुए, कुछ भी नहीं। बिजली के बिल आ रहे हैं, गैस के बिल हैं, पानी है, पर कुछ मिल नहीं रहा है। कई घंटे हम लोग जलील हो रहे हैं। ये बताएं कि आपके घर में सोलर पैनल लगा हुआ? नहीं लगा हुआ सर। लगाने की ख्वाहिश है, क्या बोल सकते हैं, पता नहीं। अब कैसे लगाएंगे? हुकूमत ने इस बजट में 18% टैक्स लगा दिया सोलर पैनल। नहीं, हम सोच ही नहीं सकते, हम खाने पीने में मर रहे हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं। सोचा था, हकीकत बात है, सोचा था, पर अब नहीं मुमकिन। ये बताएं कि आपके पास गाड़ी है? नहीं है, मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल है, गाड़ी की ख्वाहिश है आपकी? शायद वो भी आपके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि 600 से 800 सीसी गाड़ियों पर भी हुकूमत ने टैक्स महंगी हो गई है। बस क्या कर सकते। नहीं तो आप क्या समझते हैं, जो ये मौजूदा गवर्नमेंट है मियाँ शहबाज शरीफ की है, मुस्लिम लीग नून की और इत्तेहादी गवर्नमेंट है, इसकी माशी कारकर्दगी बेहतर है? ये माशी कारकर्दगी तो उन्हीं को पता होगा, आवाम जलील हो रही है, पिस रही है। कोई तवक्को नहीं है, बस तनख्वाहें बढ़ाई हैं, क्या बढ़ाई हैं, पेंशन भी 7% बढ़ाया है, कुछ भी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, जो वफाकी काबीना के लोग हैं, उनमें तो दुगना इजाफा किया अपनी तनख्वाह और मराहत। किया, बिल्कुल किया। 200% उनको मिला है। और गरीब आवाम को, वो सरकारी मुलाजिम जो भी है, पेंशन को 7% और हाजिर सर्विस को जो है वो 10%। तो ये बेहतर नहीं होता कि यही जो इजाफा था दुगना वो आम आदमियों की उसमें तनख्वाह में किया जाता? काश कैसा हो जाता, पर होगा नहीं, क्योंकि ये बजट जो है पाकिस्तान का तो है ही नहीं, ये IMF का बजट है और उन्हीं की ईमा पे चल रही है। आपने इतने बजट देखे हैं, इतना दौर आपने पाकिस्तान में गुजारा है, आपको लगता है कभी तब्दीली आएगी इस निज़ाम में? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लग नहीं रहा सर।
बजट कौमी असम्बली में पेश किया गया है वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से। बजट आपने देखा, बजट के खदोखाल देखे, कोई रिलीफ लग रहा है आवाम के लिए है बजट में? नहीं, रिलीफ कहाँ से मिलेगा? ये तो मज़ीद मतलब कि बजट आने के फ़ौरन बाद ही, अभी तक तो उसकी समरी भी पास नहीं हुई है, तो अभी से देख लें आप हर चीज़ का रेट कैसे महंगे हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ तवक्कुआत थी आपकी कि बजट आ रहा है इस साल, शायद कुछ होगा, जैसे दावे किए जाते हैं कि आवाम दोस्त बजट आने वाला है? नहीं, तवक्को किसी से भी नहीं है, ठीक है ना। जिससे तवक्को होती है वो कहाँ होता है, आपको पता है सबको, ठीक है ना। वो तो आप यहाँ तो हमारे साथ ये ज़्यादती है कि नाम लेने पे गिरफ्तारी हो जाती है, तो तवक्को किससे रखेंगे हम? ऐसे लोगों से तवक्को रखेंगे जिन्होंने पहले ही मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, तो अब क्या ये रिलीफ देंगे हमें? जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, दूसरा बजट इन्होंने कौमी असम्बली में अपना पेश किया है, जो गुज़िश्ता माली साल की इनकी कारकर्दगी है बेहतर रही है, क्योंकि कहा जा रहा था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है। अब हम डिफ़ॉल्ट तो होने नहीं जा रहे, कुछ चीज़ें बेहतर भी हुई हैं। इनकी माशी कारकर्दगी कैसी लग रही है आपको? नहीं, मैं मुतमईन नहीं हूँ इनसे, बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। जो आप किसी से भी पता कर लें, कोई एक बंदा का कहते हैं कि इनकी कारकर्दगी से मुतमईन हो कोई। सर, ये बताइएगा, आपने कल बजट देखा है, बजट कौमी असम्बली में पेश किया गया है, कुछ रिलीफ दिया है आवाम को? आपने देखा? कोई आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। कहाँ मिला है? तवक्को कर रहे थे कि इस बजट में रिलीफ दिया जाएगा। रिलीफ का सोच रहे थे कि इस बजट में रिलीफ मिले आवाम को, गरीब लोगों को रिलीफ मिले, ना गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिली। सर, ये बताइएगा कि आपके घर में सोलर पैनल है? सोलर पैनल नहीं है मेरे घर में। कभी लगाना चाहेंगे? लगाना चाहते हैं, उस पर भी टैक्स लगा दिया 18% का। टैक्स लगा दिया, तो क्या कहेंगे हुकूमत को कि पहले ही कराची के अवाम बिजली की लोड शेडिंग से तंग है? ये गरीब लोगों को मार दिया है, बिल्कुल तबाह कर दिया है। हाँ, बिजली हर चीज़ महंगी है। बिजली के गैस पे भी बिल चढ़ रहे हैं, मीटर। उसके बाद बिजली इलेक्ट्रिसिटी पे इतने पैसे हैं, लाइट होती नहीं है, बिल इतने बड़े बड़े आते हैं। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं है पाकिस्तान कराची में, या पूरे पाकिस्तान का ये हाल है। तो फिर आपको क्या देखते हैं? आपने इतने बजट देखे हैं, बहुत सारे अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों को देखा है, तब्दील होगा ये निज़ाम? नहीं हो सकता है, इस तरह चलेगा ये निज़ाम। आवाम को पीस के रखेंगे बस ये लोग। और अवाम कब निकलेगी ऐसे हुक्मरानों के खिलाफ? आवाम के कैसे निकले? आवाम के पास है क्या जो निकलेगी? वो अपने पेट पूरा करे या बाहर जाके एहतजाज करे? पुलिस के डंडे खाए, पुलिस हर चीज़ के। आप क्या रहेंगे? बजट में कोई रिलीफ नजर आ रहा है आपको? कुछ भी नजर नहीं आ रहा। 8 गरीब डाला जा रहा है। कोई तवक्को थी कि बजट में इस दफा कुछ तवक्को थी, खत्म है। तवक्को ख़त्म हो गई। अब गरीब आदमी क्या करेगा? जिसकी दिहाड़ी 500 रुपये है या 1000 रुपये है, उसके खाने वाले 10 आदमी हैं, वो कहाँ से पूरा करेगा? बिजली का बिल भरेगा, गैस का बिल भरेगा, या पानी का बिल भरेगा, या क्या करेगा? रोटी खाएगा, क्या करेगा? बाबा, 2 साल हो गए इस हुकूमत को, मियाँ शहबाज शरीफ की और इत्तेहादी हुकूमत को। बेहतर रही है कारकर्दगी? कोई कारकर्दगी अच्छी नहीं है मेरी। पिछली हुकूमतों से भी बदतर कहेंगे? बस क्या कह सकते हैं भाई, कोई भी असर नहीं पड़ता है इन पे। ये सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं बस, और कुछ नहीं। गरीब आदमी के हक में कोई भी नहीं है। कल कौमी असम्बली में बजट पेश कर दिया गया है इस माली साल का। तवक्कुआत थी कि रिलीफ मिलेगा, और रिलीफ नज़र आ रहा है आपको बजट में? नहीं, रिलीफ तो कोई नज़र नहीं आ रहा। हाँ, रिलीफ कोई, महंगाई तो और ज़्यादा होएगी, टैक्स लगेगा, टैक्स से और ज़्यादा महंगाई होगी। मतलब ये खदशा है कि महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है? नया आने वाला। और जो टैक्सेस बढ़ाएं गवर्नमेंट ने, एक तरफ गवर्नमेंट ने तनख्वाहदार तबके पर कुछ टैक्सेस कम किए, लेकिन 450 अरब के मजीद टैक्सेस भी आयद कर दिए हैं। क्या वो माशी कत्ल नहीं है लोगों का? जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं वो गवर्नमेंट की बढ़ाई हैं, प्राइवेट की तो कोई बढ़ाई नहीं। प्राइवेट की बढ़ाएंगे भी तो बढ़ेगी नहीं है, वो महंगाई और ज़्यादा होगी। गरीब पे बोझ आएगा, अमीर पे नहीं आएगा। नहीं, हमने ये देखा कि गवर्नमेंट ने हमें बताया कि पाकिस्तान के रिजर्व अच्छे हो गए, महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई, स्टॉक एक्सचेंज बहुत तरक्की कर रही है। लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो जो कीमतें बढ़ चुकी हैं, दूध की, अंडे की, वो कम नहीं होती। उसकी क्या वजह समझ? वो मार्केट वाले नहीं है माने के बात, वो खुद ही अपनी मर्जी करेंगे। एक दुकानदार बढ़ाता है, दूसरा और बढ़ता है ज़्यादा, तो गवर्नमेंट की तो कोई सुनता नहीं है। और सर ये भी बताएं कि ये निज़ाम हम देख रहे हैं कि हमेशा से चलता आ रहा है, एक चीज़ जो बढ़ जाती है उसकी कीमतें कम नहीं होती। और आपने इतनी हुकूमतें देखी हैं, इतने अतवार देखे हैं, लग रहा है पाकिस्तान में कुछ चीज़ें आगे जाके बेहतर होंगी? नहीं, ये बेहतर नहीं होगी। जो महंगाई हो जाती है फिर वो ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। आप जिम्मेदार किसको समझते हैं इस महंगाई का, मईशत की तबाही का? जिम्मेदार किसको उठाएं आप? अवाम ही जिम्मेदार है। आपके नज़दीक अवाम जिम्मेदार है? हाँ, अवाम के, क्योंकि अवाम इन लोगों को लाती है अपने वोट से। हाँ, वोट देते हैं, फिर आते हैं, फिर हमें ऐसा करते हैं। अंकल, ये बताइएगा, कल कौमी असम्बली में हमने देखा कि बजट पेश कर दिया गया है इस माली साल का। हम आप देख रहे हैं, आप रक्षा चला रहे हैं, कोई तब्दीली नज़र आ रही है आपको? कोई रिलीफ की जो बातें की जा रही थी, रिलीफ मिला है? कुछ भी नहीं मिला भाई, कोई बजट नहीं है, बल्कि पूरा कराची हमारा जो है उधड़ा हुआ है।
और ना तो यहाँ के रोड बन रहे हैं भाई, और बड़ी बुरी कंडीशन है। मैं तो इस रोड पे चलता हूँ ना, इन ऊपर खाली ये जो मेन आपको दिख रहे हैं ना, ये सही है। बाकी कोई भी रोड कराची का आप चले जाएं, नॉर्थ कराची चले जाएं, खुदा की बस्ती चले जाएं, तीसरा टाउन चले जाएं, उनके रोड देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जबकि इतने ख़तरनाक रोड है कि वो लेडीज़ के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि इस बजट में अब तक कराची के लिए कोई वाज़ेह पैकेज हुकूमत ने दिया नहीं है। देंगे भी नहीं, कराची को तो इन्होंने कर दिया यतीम, ये देंगे भी नहीं भाई, कुछ भी बजट नहीं देंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों की बड़ी तवक्कुआत होती है हुकूमत से जब भी बजट आता है कि महंगाई को कम करेंगे, रिलीफ देंगे, सब्सिडी देंगे। देखें, अगर वो तवक्को कर रही है यहाँ की आवाम तो वो बिल्कुल गलत है। उसकी वजह ये है कि आवाम बहुत समझदार है, हर बात को समझती है। मैं समझता हूँ कि नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता कि आवाम इनसे कुछ तवक्को रखे। भाई तवक्को नहीं रखेंगे और ना ही ये देंगे, क्योंकि कराची की वो हालत कर दी है। मेरी 70 एज है, मैंने जो हालात देखे हैं ना, और अब जो मैं देख रहा हूँ, तो यार बस तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। ना कोई बजट होगा भाई, ना कोई कराची के ऊपर पैसा लगेगा, बल्कि कराची को उधेड़ दिया जाएगा। आप आने वाले 10 साल में देखना कि आप इन रोडों पर चल नहीं सकते। हुक्मरानों ने अपनी तनख्वाहों में तो इजाफा किया, हमने देख रहे हैं कि दुगना इजाफा किया है, लेकिन जो आम आदमी का जो बजट है, घर का बजट, वो इतना डिस्टर्ब हो गया है महंगाई की वजह से, क्योंकि कीमतें बढ़ती हैं तो वो कम नहीं होती हैं। आप जो घर का बजट बनाते हैं, मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होती है भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है यार। मैं किस तरह आदमी, गरीब आदमी गुजारा कर रहा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि एक तो कारोबार नहीं है, दूसरे ये कि रश, ट्रैफिक का रश, रिक्शा ड्राइवर हो या कोई और ठेले वाला हो या कोई भी XYZ हो, लेकिन वो आमदनी नहीं कर रहा, वो अपने घर का बजट पूरा नहीं कर सकता भाई। मैं देख रहा हूँ कि आपके आंखों में आंसू हैं, आपकी आंखें नम हो गई हैं। क्या मुतालबात करेंगे हुक्मरानों से आप? मैं चाहता हूँ कि आप हुक्मरानों से को कहें कि आपका क्या मुतालबात हैं, क्या लोगों को चाहिए कि वो लोगों के लिए करें हमारे हुक्मरान। या आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। मैं ये कहता हूँ यार, हुक्मरानों से मेरा यह सवाल है कि आप अपनी फैमिली को बाहर ना भेजें, अपनी फैमिली को यहीं रखें। आप डिफेंस के इलाके में ना रहें, आप इस तकलीफ़ को महसूस करके देखें। आप लोगों को क्या पता है यार, आप तो ये करते हो कि आपके सारी फैमिली से फॉरेन कंट्री में आपके बच्चे सारे आपके तालीम याफ्ता हासिल कर रहे हैं, तालीम का हासिल कर रहे हैं। आपकी रिहाइश बेहतरीन फ्री है, आपका गैस फ्री है, आपका बिजली फ्री है, आपका पानी फ्री है, आपकी रिहाइश फ्री है, आपके बेंगलोस फ्री हैं। आपके एक एक बेंगलोस के अंदर 50-50, 10-10, 20-20 गाड़ियाँ खड़ी हैं। यार खुदा के लिए सोचो, क्योंकि अल्लाह की ज़ात है, एक दिन तुम्हारा सांस निकलेगा, तड़प तड़प के मरोगे बस। रिक्शा ड्राइवर हो या कोई और ठेले वाला हो, अपने घर का बजट पूरा नहीं कर सकता भाई, खुदा के लिए सोचो। सर ये बताइएगा कि कल कौमी असम्बली में बजट पेश किया गया है और बजट देख के लग ये रहा है कि आवाम के लिए कोई खातिर खा रिलीफ हुकूमत ने दिया नहीं है। क्या समझते हैं, बजट बेहतर है इस बार? बजट वही है, बस घुमा फिरा के वो पेश किया गया। भाई महंगाई में गरीब के लिए कोई आसानी है ही नहीं। आप देख लें, गरीब के लिए कोई आसानी नहीं किसी भी चीज़ में। भाई रोज़मर्रा की चीज़, ख़ास तौर से चावल, घी, आटा, इस किस्म की जो चीज़ें हैं, गोश्त, सब्ज़ी है, गरीब का ताल्लुक जिससे है डायरेक्ट है, उस पर कोई बात नहीं हुई है, ना कोई कमी हुई है। वो वहीं की वहीं है। चावल है, घी है, आटा है, तेल है, शक्कर है, रोज़ बरोज़ बढ़ी रहे हैं, वो उसमें कोई कमी नहीं आई। अंकल ये बताइएगा, जब हम देखते हैं कि इंतखाबात आते हैं तो बड़े दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं कि जी बजट में रिलीफ देंगे, महंगाई कम कर देंगे, और इस साल बताया भी जा रहा था गवर्नमेंट की जानिब से कि महंगाई कम तरीन शरह पर आ गई है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, दूध की कीमतें वही हैं, अंडों की कीमतें वही हैं, कोई कमी हुई है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने आपको कहा ना, ये लॉलीपॉप दे दिया है, खाली ज़बानी जमा खर्च है, कुछ भी नहीं किया है इन्होंने, बल्कि ये अभी बढ़ा ही रहे हैं। मैंने सुना अभी पेट्रोल का, मेरे को सही रेट मालूम नहीं है, सुना वही इजाफा हो रहा है उसमें। पेट्रोल पे लीवी बढ़ा रहे हैं IMF की डिमांड पे। जी, अब आप देख लीजिए कि पहले ही पेट्रोल इतना है, उस पर मज़ीद बढ़ा रहे हैं, तो आदमी क्या करे, गाड़ी बंद करके घर पे रख दे और बसों में जाए, बसों की किराए भी बढ़ जाएंगी। और अंकल ये बताएगा कि दूसरा बजट था मियाँ शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट का, इनकी 2 साल कारकर्दगी को कैसे देख रहे हैं? बेहतर है माजी से? भाई कोई वो नहीं है, वो वहीं की वहीं है। यकीन मानिए, हर आदमी बेजार है, हर आदमी बेजार है इस हुकूमत से ही, जब से ये हुकूमत आई है। लोग कितने सख्त परेशान हैं और लोग नहीं बना पा रहे अपने घर का बजट। हम यहाँ पर मौजूद हैं, मार्केट में मौजूद हैं और लोगों से जान रहे हैं कि वो वफाकी बजट को किस तरह से देख रहे हैं और क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट उनको रिलीफ दे। मजीद भी आपको दिखाएंगे कि लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल।
अंकल ये बताइएगा कि कौमी असम्बली में जो बजट पेश किया गया है रवा माली साल का, किस तरह से देख रहे हैं बजट को? रिलीफ नज़र आ रहा है आपको कोई? रिलीफ तो कोई भी नहीं है। अब जिस तरह से हम तनख्वाह पेशा आदमी 40-50 हज़ार की तनख्वाह 10,000 रुपये हम जो है विड्रा कराते हैं ATM से, तो उस पर 250 रुपये काटेंगे, तो हमारे पास से क्या बचेगा? अगर 50,000 रुपये हम निकलवाते हैं, यकमुश अगर निकलवाएंगे तो उस पर तो ज़्यादा टैक्स कटेगा। तो इससे हम इस पर जो है गरीब आदमी को क्या रिलीफ है? कोई रिलीफ नहीं है। तवक्को कर रहे थे कि रिलीफ मिलेगा इस बजट में? तवक्को थी, मगर वो तवक्कात जो है वो पूरी नहीं उतरी। वैसे कि जूँ कि तू ही जो है हो रहा है, जो पहले हो रहा था वो अब हुआ, जो पहले इन्होंने किया था वही अब कर रहे हैं। मतलब आप भी यही कहेंगे कि सिर्फ अल्फाज का हेर फेर कर दिया, तब्दीली कोई नहीं आई इस एक साल? हाँ, अल्फाज का हेर फेर है कि हम जो है वो 5 रुपये जो है वो पेट्रोल पे कम कर देंगे और 10 रुपये अगले महीने हम बढ़ा देंगे, बस यही हेर फेर है। अच्छा अंकल ये बताइएगा कि एक चीज़ हमने जो अहम देखी कि सोलर पैनल्स पे लोग बड़ी तेज़ी से मुंतकिल हो रहे थे और नेशनल ग्रिड पर जो है बोझ बढ़ता जा रहा था, कंजम्पशन कम हो गई थी, तो गवर्नमेंट ने सोलर की इंपोर्ट पे 18% टैक्स अब आयद कर दिया है। आपको लगता है कि महंगी बिजली पहले से ये मज़ीद मुश्किलात में इजाफा होगा आवाम की? बिल्कुल मुश्किलात में तो इजाफा होगा। अब ये सोलर पैनल पे टैक्स लगा दिया है इन्होंने। सोलर पैनल अब थोड़ा सा सस्ता हुआ था, गरीब आदमी की पहुँच में आया था, तो इन्होंने जो है उसको पकड़ के वापस खींच लिया। तो अब ये वापस हमारे हाथ से सोलर पैनल निकल गया, हम वापस अंधेरों के अंदर चले जाएंगे। कोई जो है वो सुनने वाला कोई नहीं है। सिर्फ अपने जो है पेट भरने के लिए, अपना बैंक बैलेंस बनाने के लिए सब कुछ हो रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये भी बताइएगा कि जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफा किया, लेकिन जो वफाकी काबीना के अरकान हैं, कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं, उनके लिए दुगना इजाफा किया है तनख्वाहों में और मरात में, ये अच्छा फ़ैसला था? नहीं, ये तो गलत बात है। गरीब आदमी के लिए 10% होता क्या है? 1000 रुपये क्या है? 100 रुपये, 10,000 रुपये क्या मिलेगा आपको? तो इसलिए ये देखना चाहिए कि गरीब आदमी को 10% में जो है मिलेगा क्या? 37,000 रुपये तनख्वाह जो है वो आपने बोला 37,000 रुपये तनख्वाह, वो 37,000 रुपये भी जो है फैक्ट्री मालकान जो है वो देने को तैयार नहीं है। कोई दे रहा है, बहुत सा नहीं दे रहा है, क्या नहीं भाई हम नहीं दे सकते, उनको आप क्या कर रहे हुए? तो गरीब आदमी 10% तो गवर्नमेंट बढ़ा रही है ना, सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए। वो बेचारा जो तनख्वाहदार तबका है, दिहाड़ीदार तबका है, उसके पास तो 10% नहीं है। क्या मुतालबा करेंगे इस हुकूमत से? अभी 2 साल दूसरा बजट इन्होंने पेश किया है, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल है, कराची की बड़ी जमात MQM भी उसमें शामिल है, तमाम लोग उसमें शामिल हैं। क्या मुतालबा गवर्नमेंट से होना चाहिए लोगों का कि कितना रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए था जो नहीं मिल सका? भाई देखिए, पेट्रोल के अंदर रिलीफ मिलना चाहिए था आवाम को। मोटरसाइकिलें कौन चलाता है? मोटरसाइकिलें जो है तनख्वाहदार तबका चलाता है, उसमें रिलीफ मिलना चाहिए था, उसमें रिलीफ नहीं दे रहे हैं। तनख्वाह पे जो है रिलीफ है, तनख्वाह पे जो है इतने बढ़ा दिया है, ATM पे बढ़ा दिया है, तो इसके ऊपर भी रिलीफ होना चाहिए था, वो उस पर भी रिलीफ नहीं है। यानी किसी चीज़ पे जो है रिलीफ जो है गवर्नमेंट सही तरह से दे नहीं रही है आवाम को, तो देना चाहिए। गरीब का जो हक है, जितनी मेहनत करती है, वो मेहनत से जो है कारोबार चल रहे हैं, मगर उसी में गरीब को जो है वो तंग किया जा रहा है, बस कोई रिलीफ नहीं है। ये जो महंगाई हुई है इसका असल में ज़िम्मेदार कौन है? हमारे मार्केट के लोग हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो हैं, क्योंकि जो बड़ी हमारी फसलें थी हम देख रहे हैं उसकी भी पैदावार कम हो रही है। हम चीनी भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कपास भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ज़िम्मेदार आप समझते हैं किसी को? बड़े लोग ही जिम्मेदार हैं, छोटे लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। ये खड़े हुए हैं, वो खड़े हुए हैं, इनको देख लो बेचारे, जिम्मेदार ये थोड़ी हैं। ये तो जो है दिहाड़ीदार तबका है, वो 1000 रुपये रोज़ का लेके चला जाएगा, वो 500 रुपये रोज़ का चला जाएगा, वो फॉर्चूनर के अंदर, प्राडो के अंदर घूम रहे हैं। उनका मेन मसला है कि उन्होंने जो है वो 50 लीटर पेट्रोल डलवाना है। हम तो एक गाड़ी मोटरसाइकिल के अंदर 1 लीटर पेट्रोल डलवा के जो है ड्यूटी पे चले गए और ड्यूटी पे से आ गए। अच्छा, आपने बड़ी गाड़ी की बात की, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि बड़ी गाड़ी आम आदमी खरीद सकता है? फॉर्च्यूनर डबल केबिन गाड़ी? अरे को खरीद ही नहीं सकता भाई। फॉर्च्यूनर या आल्टो की गुंजाइश नहीं है। 34-38 रुपये, 38,000 की गाड़ी है, लाख की गाड़ी है। 800 सीसी गाड़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी टैक्स और लगा दिया है, पहले जो है 34 की थी, अब जो है वो 36 की हो जाएगी, 38 की हो जाएगी। एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि कल बजट पेश किया गया है कौमी असम्बली में, आपकी नज़रों से कुछ बजट की चीज़ें, कुछ अदाद शुमार गुजरे होंगे, रिलीफ के दावे किए जा रहे थे, रिलीफ नज़र आ रहा है आपको बजट में?
हाँ बिल्कुल रिलीफ नज़र आ रहा है। ये तो बेहतरीन किस्म का रिलीफ है। इतना रिलीफ है कि 35,000 रुपये जो तनख्वाह मुख्तस की गई है, इस तनख्वाह में आप या जो हुक्मरान है वो मुझे गुजारा करके दिखाते हैं। 35,000 रुपये में 20,000, 10,000, 15,000 रुपये आपको बिजली का बिल देना होता है, 5-7 हज़ार रुपये आपको गैस का बिल देना होता है। आप मुझे 35,000 रुपये में बजट बना के तो दिखाते हैं एक फैमिली का, जिसमें 2 मियाँ बीवी है, 2 बच्चे हों। 35,000 रुपये में उसमें ऑफिस आने जाने मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ। मुझे ऑफिस आने जाने का पेट्रोल इस्तेमाल करना है, मुझे अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए बिजली का बिल, यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं, ठीक है। और खुदा ना ख्वास्ता अगर मैं रेंट पर हूँ तो 10-12 हज़ार रुपये रेंट निकालना है। आप बताइए मुझे कैसे रिलीफ मिल सकता है? ज़ाहिर मुश्किल तो है। ये बताइए, अगर अब पेट्रोल की कीमत भी बढ़ती है IMF के कहने पर, अगर 2.5 रुपये लीवी बढ़ा दी जाती है, फिर बिजली की कीमतें भी बढ़ती हैं, तो फिर किस तरह होगा गुजारा? हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? अब यकीन जानिए रोने के अलावा कुछ नहीं बचा है, सिर्फ हम रो सकते हैं। और अच्छा, रोने का भी फ़ायदा नहीं है, कोई दाद फरियाद सुनने वाला है ही नहीं। कोई दाद फरियाद सुने तो रोए ना, किसके आगे रोए? हुक्मरान, आप क्या लगता है आपको हुक्मरानों को नहीं पता है कि किस तरह सर्वाइव कर सकता है एक आदमी? 35, 40, 50 हज़ार रुपये तनख्वाह में एक फैमिली नहीं पाल सकता आदमी। क्या करेगा? करप्शन की तरफ जाएगा। चोरी डकैती करने की हमारी हिम्मतें हैं नहीं कि हम रोडों पर चोरियाँ करें, फ्रॉड करें किसी के साथ। तो फिर हमें सर्वाइव तो अपनी फैमिली को कराना पड़ेगा ना। जहाँ अभी जो ईद गुजरी है, ये बकरा ईद गुजरी है, इस पे एक सूट बनाने का तस्वर तो होता है कि चलो ईद की नमाज़ के लिए एक सूट बना लेंगे। अब यकीन जानिए कि वो तक नहीं हुआ। कुर्बानी के जानवर की, एक तो पहले कुर्बानी का जानवर देखना है, क्योंकि कुर्बानी करनी है, उसको देखना, फिर उसके बाद फिर 10 चीज़ें देखनी है। अब ना तालीम के लिए कोई बजट रखा गया, ना सेहत के लिए कोई बजट रखा गया, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई बजट है ही नहीं है। सर, तालीम के लिए 1 अरब रुपए का इजाफा किया है। पिछले साल 111 अरब रुपए था, इस बार 112 अरब रुपए कर दिया। आप कह रहे हैं तालीम के लिए बजट नहीं है। 1 अरब का इजाफा किया है गवर्नमेंट ने तालीम। आप तालीमी इदारों के हाल देखेंगे गवर्नमेंट। अब मैं अपने बच्चों को प्राइवेट पढ़ा रहा हूँ, आप तालीमी इदारों के हाल देख लें क्या हालात हैं। क्या एजुकेशन मिल रही है? जिस लेवल पे आप एजुकेशन चाह रहे हैं, आपको एजुकेशन मिल रही है? सिवाय करप्शन के कुछ नहीं है। नहीं तो ये बजट, इतना अरबों का बजट हम सुनते हैं, अरबों की फ़िगर सुनते हैं कि अरबों का इजाफा कर दिया बजट में और रिलीफ के लिए इकदाम किए हैं। ये इकदाम असल में हो किसके लिए रहे हैं? फिर ये बजट जा किधर रहा है सारा? हुक्मरान, आप हुक्मरानों को देना 200% इजाफा, पेंशनर का 10%, 7% इजाफा, और जो रेगुलर ड्यूटी कर रहा है उसका 10% इजाफा। अब 200% इजाफा आप खुद देखें ना, क्या नाइंसाफ़ी नहीं है? 98% तबका जो आपका मुतवासिब तबका है, कराची का रहने, पूरे पाकिस्तान का, कराची की बात नहीं करें, पूरे पाकिस्तान में रहने वाला 98% मुतवासिब तबका जो रोज़मर्रा अपनी सर्कुलेशन करके अपनी रोज़ी कमा रहा है और उसको सर्वाइवल हो रहा है। आप देखें उसके क्या हालात हैं। अच्छा, एक आम सवाल ये भी है कि हम देख रहे हैं कि बजट में एक अनोखी चीज़ बड़ी गवर्नमेंट ने की है। पहले हम गवर्नमेंट को देखते रहे, पंजाब हुकूमत भी सोलर पैनल्स बांटती रही, सिंध हुकूमत ने भी एक कैंपेन शुरू करी, सोलर पैनल्स घरों में लगा के दिए जा रहे हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत ने इस बजट में 18% इम्पोर्ट पर टैक्स आयद कर दिया सोलर पे। ये अच्छा इकदाम है? हैबिचुअल किया ना आपको, हैबिचुअल कर दिया, आपको आदी बना दिया। आदी करने के बाद उसके टैक्स लागू करेंगे। आप एक चीज़ रूटीन में लेकर आ गए आपके कि आप सोलर पैनल लगाएं, हम उसको रिलीफ देंगे। आप सोलर पैनल नहीं, आप इस बजट में लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, जो ऐसे आप टेक्नोलॉजी की तरफ, आपका पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है, बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती जा रही है। जब आपकी बुनियादी चीज़ों पर टैक्स लग जाएगा, लैपटॉप पे आपके टैक्स लग जाएगा, आपके मोबाइल फ़ोन्स पे आप इसके बगैर तो नहीं सर्वाइवल हो सकते ना। आपके घर में बिजली नहीं है, आप सस्ती भी आप मिसाल के तौर पे आप 20,000 रुपये का आप बिल पे नहीं कर सकते, यूटिलिटी इसका के इलेक्ट्रिक का बिल आप 20,000 रुपये पे नहीं कर सकते। तो आप यकीनी तौर पे सोलर की तरफ कन्वर्ट होंगे। जब आप सोलर की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर उसकी प्लेट्स हैं, उसकी बैटरी, उसकी 10 चीज़ें, एसेसरीज़ हैं, फिर उसको मेंटेन रखना, तो अब आपको महंगा करके मिलेगा। हुकूमत ये चाहती है हम के इलेक्ट्रिक से महंगी बिजली ख़रीदें और जो नेशनल ग्रिड की महंगी बिजली इंपोर्टेड फ्यूल पे, महंगे इंपोर्टेड फ्यूल पे बनाई जा रही है, वो ख़रीदें, लेकिन सोलर नहीं लगवाएं अपने घरों में। यकीनी तौर पे कोई मफादात होंगे, यकीन तो होंगे, नहीं हैं मफादात, मैं होने पे नहीं क्या सराही कर रहा, यकीनी तौर पे मफादात है ना, क्योंकि आप आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे हैं। जो आवाम जिसके टैक्सेस पे आप लोग पे होते हैं, पे बिल होते हैं, जिसके टैक्सेस पे आप लोग अपनी तनख्वाहें लेते हैं, जिसके टैक्सेस पे आप लोग मराद लेते हैं, उनको तो रिलीफ देना ही नहीं है आपने। जब रिलीफ नहीं देंगे तो यकीनी तौर पे मुफादात होंगे ना कि इलेक्ट्रिक, पाकिस्तान में सबसे महंगी बिजली कराची ले रहे हैं, ठीक है। आपने 200 यूनिट क्रॉस किए, उसके डबल ट्रिपल पैसे हो जाएंगे। अब आप देखिए, आपको ना एक मेंटली आपको एंजाइटी में लगा दिया है।
यार पंखे बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। 12 घंटे 10 घंटे की स्केजल है लोड शेडिंग का, शेड्यूल है, 12 घंटे आपको लाइट देनी नहीं है। वो जो 12 घंटे ना, उसमें आपको जहनी आपको एक ऐसा टॉर्चर दिया हुआ है, जहनी तौर पे आपको इतना मफलूज करके रखा हुआ है कि उसमें भी आप फैमिली पे गुस्से निकाल रहे हैं, पता है? क्योंकि सर्वाइवल आप ही ना, आपने कमा के लेके जाना है, आप फैमिली पे गुस्से निकाल रहे हैं। एक्स्ट्रा पंखा क्यों खुला हुआ है, एक्स्ट्रा लाइट क्यों खुली हुई है, अब ये लैपटॉप बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, मोबाइल ज़्यादा चार्ज नहीं करो। यार आप देखिए ना, कहाँ जाएगा गरीब आदमी? पेट्रोल के अंदर रिलीफ मिलना चाहिए था आवाम को। क्या लगता है आपको, पुरानों को नहीं पता है कि किस तरह सर्वाइव कैसे करेगा? जज की तनख्वाहें भी 30 लाख हद से वो ऊपर कर गई। कौमी असम्बली में बजट पेश कर दिया गया है। रवा माली साल का मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने बजट पेश किया है। बड़े नंबर्स हम देख रहे हैं, बड़े गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किए हैं इस साल में। रिलीफ के बड़े दावे थे, रिलीफ आपको नज़र आया पूरे बजट में? नहीं, रिलीफ तो कहीं नज़र, आम आदमी तक तो कुछ भी नहीं पहुंचा ना। जो महंगाई है वो तो महंगाई अपनी जगह ही है, तो आम आदमी को तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। उल्टा यही कहा जा रहा है कि जी पेट्रोल भी बढ़ेगा, हर चीज़ महंगाई बढ़ेगी। तो आम आदमी तक तो कोई बजट का रिलीफ कभी पहुंचा ही नहीं है, ना पहले पहुंचा है ना अब नज़र आ रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, अमीर आदमी अमीर से अमीर हो रहा है, गरीब आदमी गरीब तर होता जा रहा है। सर ये बताइएगा कि हर बजट से पहले ज़ाहिर है आवाम की कुछ तवक्कुआत होती हैं कि उनके लिए कोई रिलीफ पैकेज हो सकता है, बिजली की कीमतों में कमी हो सकती है, पेट्रोल की कीमतों में कमी हो सकती है। तवक्कुआत थी गवर्नमेंट से आप? तवक्कुआत तो आवाम तो तवक्कुआत ही रख सकती हैं, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट से तवक्कुआत कभी पूरी हुई नहीं है, क्योंकि हमेशा महंगाई बढ़ती गई है। बिजली आप देख लें कहाँ से कहाँ चले गई है, लोग मजबूर हो गए हैं ख़ुदकुशी करने पे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मिडिल क्लास तबका तो तबाह हो गया है बिल्कुल। अच्छा सर ये भी बताइएगा कि बिजली की आपने बात की, उसी हवाले से मैं आपसे पूछूंगा कि बिजली महंगी तो है, उसके ऑल्टरनेट में लोग सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे थे, सोलर पैनल्स लगा रहे थे। हमने देखा कि गवर्नमेंट ने सोलर की इंपोर्ट पे भी 18% टैक्स ऐड कर दिया है, तो समझते हैं मुश्किलात उसकी वजह से और मज़ीद बढ़ जाएंगी। देखिए सोलर भी तो लगाना हर किसी के बस में नहीं है ना, उसके लिए तो आपके पास फिजिबिलिटी हो, जगह हो, फिर आपके पास अमाउंट हो, तभी सोलर लगा सकता है ना। एक आदमी जो जिसका खर्चा पूरा नहीं हो रहा वो सोलर कैसे लगाएगा? और क्या मुतालबा गवर्नमेंट से करेंगे आखिर में सर ये बताइएगा? जिस तरह से मामला पाकिस्तान के चल रहे हैं, इतनी हुकूमतें आती हैं, हुकूमत बदल जाती है, आवाम का वही शिकवा होता है कि आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं किया गया। मामला को तब्दील होते देखते हैं मुस्तकबिल में? नहीं, मुझे तो नज़र नहीं आता मामला कैसे चेंज होंगे। जब तक कि हम नज़र का इलाज कर रहे हैं, हमें नज़रिए का इलाज करना है। जब तक हम अपना नज़रिया चेंज नहीं करेंगे, लोगों को पता नहीं होगा कि कौन सही है कौन गलत है। हम तो बिल्कुल अंधों की तरह वोट डाल रहे हैं, बस किसी का देख लिया चेहरों पे वोट डाल रहे हैं। हमें नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो जिसने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया, हम उसी को वोट दिए जा रहे हैं। तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है कभी, जब तक हम वही चेहरे लाते रहेंगे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कौमी असम्बली में बजट पेश कर दिया गया है, ज़ाहिर है आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा, तवक्कुआत भी होंगी गवर्नमेंट से, रिलीफ के दावे तो थे, रिलीफ नज़र आ रहा है बजट में? नहीं जी, अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं। 110% हर चीज़ों पे बढ़ चुका है। आप सॉफ्टवेयर्स के किसी भी चीज़ को देख लें, आप लैपटॉप को देख लें, आप सोशल मीडिया की हर चीज़ों पे समझ लें 110% इजाफा हो चुका है। बस आम आवाम को जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें महंगी हो रही हैं, बस जो अपर लेवल के बंदों को चाहिए वो चीज़ें महंगी नहीं होंगी, और इंशाल्लाह कभी भी नहीं होंगी महंगी। आप फ्रीलांस काम करते हैं? जी बिल्कुल। तो फ्रीलांसर्स को भी हमने देखा है कि उनको भी टैक्स नेट में लाने की तैयारी की जा रही है। अगर फ्रीलांसर्स पर भी भारी टैक्स आयद कर दिया जाता है, जो लोग खुद से काम करते हैं, अच्छा फ़ैसला होगा? ये अभी हम लोगों पे तो समझ लें कि आधा वो हुआ है, और बजट के बाद समझ लें 110% हम वही बढ़ जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। बजट में कोई रिलीफ नहीं है, सब झूठे दावे हैं, मुकम्मल तौर पे झूठे दावे हैं सारे। कोई रिलीफ नहीं है, सिर्फ रिलीफ उस वक्त मिल सकेगा इंसान को और पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पे कराची के लोगों को, जब भुट्टो नहीं रहेगा। जब तक भुट्टो ज़िंदा है तो कराची में रिलीफ मुमकिन नहीं है सर, ख़ास तौर पे कराची वालों के लिए। ये मेरा पैगाम है सब लोगों को, भले जो सुनने वाले सुन रहे हैं ख़ास तौर पे वो भी सुन लें और चेहरा भी नोट कर लें मेरा, करना चाहते हैं तो। और सर ये बताइएगा कि 2 साल हो गए हैं इस गवर्नमेंट को, दूसरा बजट इन्होंने पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना और उनकी गवर्नमेंट की कारकर्दगी कुछ बेहतर है दूसरी हुकूमतों से? नहीं, कोई बेहतर नहीं है।
बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, सारे झूठे नंबर फ्लैगिंग है सारे के सारे। सिर्फ अगर हम इसको 22 से कंपेयर करें, खुद जो हुकूमती सर्वे आते हैं ना, सिर्फ उसको कंपेयर कर लें आप, पिछले 2021 के सर्वे को कंपेयर कर लें, 2022 के, 2023 के, 24 के और 25 का जो उन्होंने दिया है। अब मैं तो सिर्फ वही बात करूँगा जो हुकूमत खुद अपने इदाद शुमार शाया करती है, उसी की सिर्फ कंपेरिजन करें तो आपको क्लैरिफिकेशन नज़र आ जाएगी। उससे ज़्यादा आसान हल और कोई मिल नहीं सकता। कोई थोड़ा बहुत ही पढ़ा लिखा शख्स हो ना, तो सिर्फ हम 5 महीनों का जून जुलाई महीने से लगते हैं, इसे 5 साल का पैरामीटर जो सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे जो खुद हमारी फाइनेंस कमेटी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट इशू करता है, उसको कंपैरिजन कर लें, सब सामने फिगर आपके आ जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। और आप बात कर रहे हैं, ये बताइएगा कि आम आदमी को तो देखें ना इन्फ्लेशन से कोई मतलब है, ना हमारे रिजर्व कितने बढ़ गए, रेमिटेंसेस कितनी आ गई, सिर्फ महंगाई से पता नहीं है। आम आदमी को पता नहीं कि इन्फ्लेशन है क्या। एक डबल रोटी में पहले 110 रुपये की लेता था, वही 240 रुपये की मिल रही है, यही इन्फ्लेशन है। उसे पता नहीं है असल में, उसको समझ में नहीं आता इन्फ्लेशन क्या चीज़ है। जब पुराना ज़माना था, 2-3 साल पुरानी बात है, मतलब 58-60 रुपये किलो आटा बिक रहा था। आजकल जनाब सस्ता करने के बावजूद, किसानों की इन्होंने सब बर्बादी कर दी, उसके बावजूद भी जो है 100 से कम तो नहीं है। लेकिन सर ये बताइएगा कि हमने इस साल में देखा है कि जो महंगाई की जो शरह थी, जो उसकी रफ्तार होती है, उस पर गवर्नमेंट ने बड़ा शोर मचाया कि जी कम तरीन सतह पर आ गई, 0.4% भी हमने देखा। वो क्या चीज़ है, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, महंगाई जो बढ़ रही थी ना, जैसे एक गाड़ी चल रही है 70-80 की रफ्तार से, अब उसकी रफ्तार कम हो गई 40 की स्पीड से, तो मंगता महंगाई की बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई। महंगाई बढ़ने की रफ्तार में कमी वाक़ हो गई है सिर्फ, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी महंगी नहीं है, सस्ती नहीं हुई है। नंबर 2 ये कि आपको आमतौर पे नज़र आ जाएगा जनाब टमाटर जनाब 40 रुपये किलो मिल गया, पहले जनाब पिछले हफ्ते में 200 मिल रहा था। तो ये महंगाई का नहीं है, ये बेचारे की किसान की मरण हो रही है ये, और बीच में आड़ती अपना काम दिखा रहा है जितना दिखा सकता है वो। तो आखिर में ये बताइएगा कि जो सोलर पैनल्स पे भी अब 18% हम देख रहे हैं इम्पोर्ट पे टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं, बिजली वैसे ही इतनी महंगी है, लोग सोलर की तरफ जा रहे थे कुछ रिलीफ हासिल करने के लिए। ये अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का, सोलर पे टैक्सेस लगाना। बस ठीक है, इसमें भी हो सकता है उन्होंने अपने खांचे लगाए होंगे भाई। ऑफ कोर्स मैं कहता हूँ, और क्या, GST मेरे ख्याल से पहले भी था इसके ऊपर, तो अब 18% ऐड कर। हाँ, तो कुछ तो उन्होंने आपको मेरी जेब से ही निकालना है जो कुछ निकालना है उन्होंने। बिजली के बिल में आप देख लें, पता नहीं कमर्शियल बिल की दुकान सामने आपके किसी भी दुकान का बिल उठा के देखें, उसके अंदर कम से कम 8 से 9 किस्म के टैक्सेस लगे हुए हैं सिर्फ। एक फिक्स मीटर फिक्स रेंट करके, और उसके अलावा फिर कम से कम 8 से 9 किस्म के मुख्तलिफ टैक्सेस लगे हुए हैं उसके अंदर। और उसमें बिजली की प्राइस पता चलती है कि जनाब 2000 रुपये है, टैक्सेस मिला के जनाब वो 12,000-13,000 का बिल बन चुका है वो। आपकी बात से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने इस बार एक नई चीज़ जो है एप्लीकेबल करने का सोचा है कि एक सरचार्ज गवर्नमेंट आयद करेगी नेपरा के रूल्स में तरमीम करके, और वो गवर्नमेंट का इख्तियार होगा कि वो कितना सरचार्ज आयद करती है। तो बिजली उससे मज़ीद महंगी होगी, मुश्किलात भी बढ़ जाएंगी लोगों की। बिल्कुल यकीनन महंगी होगी, सस्ती तो अभी नहीं है बिजली ऑफ कोर्स। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं बिजली के नुक्ते नज़र से, अभी 3 महीने पहले उन्होंने, बल्कि हम टेलीफोन करते थे जनाब, उसमें शहबाज शरीफ साहब की आवाज़ आती थी कि जनाब 7 रुपये मैंने बिजली का यूनिट कम कर दिया है। लेकिन पिछले 3 महीने में जो हमारे घर में बिल आया उसमें तो कोई 1 रुपया भी कम नहीं हुआ। पहले भी 39 रुपीज़ का यूनिट लग कर आ रहा था। मतलब अप्रैल के महीने का जो बिल आया, इन्होंने अप्रैल में मेरे ख्याल से ये अनाउंस किया था, अप्रैल के बिल के अंदर भी 39 आया, मई के महीने में भी 39 आया, और अभी जो जून का बिल आया इसके अंदर भी 39, बल्कि इस दफ़ा तो यूनिट बढ़ गए थोड़े से, मतलब 400 यूनिट क्रॉस कर गया है, पता नहीं, तो 43 रुपीज़ का यूनिट लग कर आया इस दफ़ा तो घर के बिल के अंदर। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लग रही है। आखिर में क्या मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट से? आप कुछ ऐसी बात करें, कोई मुतालबा करें, अगर साहिब हैसियत तक या साहिब इक़्तिदार लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँचे तो क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट? फॉर्म 45 वालों को गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर दें, मेरा मुतालबा ये है बस इनसे, अगर कर सकें तो। ये करेंगे तो नहीं, बहरहाल ढीठ लोग हैं, मतलब मोटी खाले बोती है लोग, कोई भी नहीं जाने वाला इसमें से नहीं है, लेकिन ये कि हक सच को पहचानने की कोशिश करें। के लिए सोचो, पेट्रोल के अंदर रिलीफ मिलना चाहिए था आवाम को। क्या लगता है आपको, पुरानों को नहीं पता है कि किस तरह सर्वाइव कैसे करेगा? रिक्शा ड्राइवर हो या कोई और ठेले वाला हो, अपने घर का बजट पूरा नहीं कर सकता भाई। जज की तनख्वाहें भी 30 लाख के हद से वो ऊपर करके
कि हमने देखा कि बजट आ गया है, कौमी असम्बली में बजट पेश कर दिया गया है, बड़ी बजट पर तनकीद भी हो रही है। जो पाकिस्तान की माशी हालात हैं, ज़ाहिर मुश्किल फ़ैसले तो गवर्नमेंट ने करने थे, आपको भी तवक्कुआत होंगी बजट से, क्या समझते हैं बजट बेहतर है या मुश्किल है? बेहतर है भाई बजट। इसलिए बेहतर है कि मौजूदा हालात जो गुजरे हैं जंग के या पाकिस्तान पर जो कर्ज़ वगैरह था लंबा चौड़ा, उसके एतबार से और महंगाई जो है वो मैं समझता हूँ 6 महीने में कम हुई है। अब बाकी टैक्सेस जो लगे हैं इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे तनख्वाहदार को जो है वो 1% कर दिया इनकम टैक्स उनका और छूट आगे कर दी है, तो बहरहाल बेहतर है। पीछे अगर 5 साल जाए तो उससे बेहतर है। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि जो मुश्किलात पाकिस्तान पे इस वक्त हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में भी है, कर्जे भी हैं, बजट बेहतर है उससे। अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए आगे, हाँ, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मामला पूरे होंगे तो पब्लिक को रिलैक्स मिलेगा। मतलब जो हम मुश्किल जो हमारी मईशत थी, कहा जा रहा था कि डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे या वो उससे निकल गया पाकिस्तान, बहुत ट्रैक पर आ गया। आप ये बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत अच्छे अंदाज में। मतलब मियां शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है, और उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर ये गवर्नमेंट चलती है 2-3 साल तो अच्छी उम्मीद है। वज़ीर ख़जाना भी बहुत अच्छा है हमारा, उस एतबार से आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, उसने तमाम मीडिया वालों को मुतमईन किया है, ताजिरों को मुतमईन किया है। बाकी आगे क्या हालात है कल का किसी। और अगर जो लोग तनकीद कर रहे हैं, जो ज़ाहिर लोग परेशान तो हैं, बिजली भी महंगी है, गैस भी महंगी है, लोगों का घर का बजट बनाना मुश्किल हो रहा है, फिर वो थोड़ा हौसला रखें, घबराएं नहीं। रखना चाहिए, यकीनन रखना चाहिए, इसलिए कि तनकीद तो 70 साल से होती है। अब ये है कि थोड़ा कंपेयर करना पड़ता है कि पिछले साल कैसा था, उससे पिछले साल कैसा था, और आगे जो 2 साल गुजरे इसमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अगला बजट इंशाल्लाह और बेहतर होगा। अच्छा अंकल, आखिर में बस ये बता दिएगा कि इस बजट में हमने एक चीज़ और भी देखी कि सोलर पैनल्स की इंपोर्ट पर 18% टैक्स आयद किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। लोग सोलर पर मुंतकिल हो रहे थे क्योंकि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे थे, 50-50 हज़ार। ये नहीं होना चाहिए था। सोलर को रियायत देनी चाहिए थी, और कम से कम ये तो करना चाहिए था कि जो सोलर 120 गज तक पे इस्तेमाल करेगा उसको जो कोई ड्यूटी नहीं होगी। परसेंटेज के हिसाब से लगाते हैं, भाई 600 गज के ऊपर इतनी ड्यूटी है, 1000 के लिए इतनी ड्यूटी, वो ज़्यादा बेहतर था। और अंकल आखिर में बस जाते जाते ये भी बता दें कि जब भी बजट आता है महंगाई का एक नया तूफान तो आता है। और ज़रा सी एक बात आपकी काट रहा हूँ, मज़ीद रियायत देनी चाहिए तमाम स्कूलों को, तमाम मसाजिद को, तमाम मदरसों को, कि जिनको बेचारों को डोनेट लेना पड़ता है। बिल आ गया 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, 1 महीने तक वो जमा कर रहे हैं पैसे। अगर सोलर में टैक्स की छूट दे दे तो एक दफ़ा सोलर वो लगा लें, हाँ, पब्लिक मफाद है। और अंकल आखिर में बस ये बता दें कि जब भी बजट आता है हम देखते हैं कि महंगाई का एक नया तूफान आ जाता है, लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर देते हैं, ज़ाहिर चीज़ों पे इंपोर्ट पे ड्यूटी लग जाती है। उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़ेगा ताकि लोगों को एक्शन लेना चाहिए। इसलिए कि छोटी सी चीज़ ले लें कि पेट्रोल पंप अभी पता चल जाए कि 4 रुपये बढ़ने वाले हैं तो सब पंप खाली हो जाएंगे कि जो है ही नहीं, पेट्रोल है ही नहीं। इसलिए मुझे पता है रात को 12 के बाद 4 रुपये बढ़ रहे हैं इस पर, तो इन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। सर ये बताइए कि बजट पेश कर दिया गया है कौमी असम्बली में, आपने बजट देखा, रिलीफ नज़र आ रहा है? ये जब से जो है ना ये हुकूमतें जो चल रही है, कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं है वो आपको खाली लॉलीपॉप देते हैं। अच्छा, लॉलीपॉप देते हैं, बाकी वो जो है ना अल्लाह माफ़ करे, और बड़े बड़े जो है ना ऐसे रीच बैठे हुए हैं कि आप तवक्को ना रखें, तवक्को इन चीज़ों से ना रखें आप इन लोगों से, और आपको बस खाली जो है ना ये आपको कहेंगे कि हमने इस चीज़ में रिलीफ दिए, इस चीज़ में रिलीफ है, बाकी जो है ना आप किसी चीज़ की भी तवक्को ना रखें। हालात ऐसे हैं, ऐसे दिन ब दिन जो है ना ख़राब होते जा रहे हैं, और लोग जो है ना बिल्कुल जो है ना हबाशी की तरफ जो है ना गमज़न है। मतलब जो हुकूमत फिर कहती है, हमें बताती है कि मईशत बेहतर हो रही है, लोग नहीं, ये इनके जो है ना झूठे वो हैं, झूठे दावे, झूठे वो हैं। कोई भी आते हैं, कोई भी हुकूमत आते हैं, अपना जो है ना खाली अपना जेब भरते हैं, और किसी ने भी ये नहीं कहा जब आए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ख़जाना भरा हुआ है, खाली, ठीक है। और जितने भी यहाँ से वाले पे इल्ज़ाम लगा दिया कि हाँ, पिछले से पिछला, और यहाँ जाके उनके इवन बच्चा भी जो है यहाँ नहीं पढ़ता और ना यहाँ रहता है। मतलब आप ये समझते हैं कि अभी माशी हालात पाकिस्तान के बेहतर नहीं है? नहीं, जब तक जो है ना माशाल्लाह मतलब ऐसे खुमैनी जैसा ना है
मैं कहता हूँ कि नामुमकिन है। अच्छा, और आने वाले वक्त में भी आप नहीं देख रहे कि नहीं चीज़ें बेहतर नहीं होंगी? नहीं 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 मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। फिर क्या मुतालबा करेंगे? पब्लिक आपको देख रही है, ज़ाहिर है साहिब जो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं, साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उन तक भी आपकी आवाज़ पहुँचेगी। ज़ाहिर है क्या उनसे मुतालबा करेंगे कि क्या रिलीफ होना चाहिए था लोगों के लिए जो नहीं दिया गया बजट में? मतलब ये है कि देखो, तनख्वाह की जो बात करते हैं तो तनख्वाहें भी जो है ना खाली वो अपने पास कर देते हैं, किसी भी जो है ना फैक्ट्री या किसी पे नहीं जाते कि क्या नाम है भाई तनख्वाह जो हमने जो मुकर्रर की है ये तनख्वाह होनी चाहिए, नहीं देते। आपको यही कहेंगे अगर आपने काम करना है तो ठीक है, वरना आप चले जाएं, हम दूसरा बंदा रखें। आपने मजबूरन करना होगा। अगर 12 घंटे की बात हुई है तो वो आपसे 14 घंटे भी काम ले रहे हैं, तो ये चीज़ है। और बिजली महंगी हो जाए, पेट्रोल महंगी हो बिजली जाए, का लोग तो खरीदते रहेंगे। ओह, बिजली वालों को तो अल्लाह माफ़ करे, बिजली वाले को तो जो है ना जितने भी हमारे हुक्मरान में बैठे हुए हैं ये इन्हीं के शेयर है इसमें। अच्छा, हाँ, इनको जो है ना के इलेक्ट्रिक वाले को ये नहीं समझ में आता है कि क्या नाम है उन्होंने अदर वो टैक्सेस लगाए वो तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जब उनके पास कोई जाते हैं क्लाइंट तो उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये कौन सा टैक्स है। तो गैस वालों का भी यही हाल है। सोलर पैनल लगा हुआ आपके घर में? नहीं नहीं, हमारे यहाँ लगवाना चाहेंगे? अरे हम अपना पेड़ पालने तो बड़ी बात है। नहीं, अगर आप जो सोलर लगवाना चाहता था, सोलर पे भी अब 18% टैक्स गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया है, अच्छा फैसला है? तो जाहिर बात है कि क्या नाम है जिन्होंने जो है ना वो लगाने का था वो वही बेहतर, हम तो जो है ना अपना पेड़ के लिए जो है ना रो रहे हैं। अच्छा, हाँ, हमारी भी ख्वाहिश है कि क्या नाम है घर में लाइट जाए तो हमें पता ही नहीं चले कि क्या नाम है सोलर लगाओ, तो उससे हमें जो है ना यही रिलीफ हो कि घर में जो है ना चलो हम तो बाहर चले जाते हैं कामों पे, मगर जो घर में फैमिली है, बच्चे हैं, उनको रिलीफ तो मिले, मगर वो भी हमारे लिए जो है ना नामुमकिन है। नाज़रीन, मेरी तरह के एक नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर भी, पाकिस्तान के जो मामलात चल रहे हैं, इकॉनमी के हों, पॉलिटिक्स के हों, अमन व अमान के हों, ज़ाहिर है गहरी नज़र हर इंसान रखता है और आजकल जो कुछ हक़ाइक़ बताए जाते हैं सबको मालूम होते हैं। इनसे पूछते हैं बजट आया है, एक स्टूडेंट क्या चाहता था, एक तालिब इल्म क्या चाहता था कि उसके लिए जॉब की वैकेंसीज़ किस तरह से हों, क्या उनके लिए पैकेज हो सकता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपके साथ कुछ बजट के मोटे नुकात के ऊपर बात करूंगा। हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के हवाले से इस तरह का बजट आना मैं ये समझता हूं कि ये एक आवाम दोस्त बजट है और हम इसको खुश आइन समझते हैं। आप देख सकते हैं कि टोटल अगर तखमीना लगाया जाए तो 180 खरब रुपए का बजट है और इसकी आधी अदायगी अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ों की नज़र हो जाएगी और आधी अदायगी में से कुछ जो हमारे पास रकम बचेगी, मोटी रकम, वो दिफा की नज़र हो जाएगी। हम इस वक्त मुख्तलिफ महाज़ों पर जंग की कैफियत का शिकार हैं। हाल ही में हिंदुस्तान के साथ हमारी झड़प हुई जिसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमें कामयाबी मौसूल हुई, लेकिन काफ़ी तौर पे इन लोगों ने बजट में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है। पाकिस्तान में 90% आबादी टैक्स नहीं देती, 50% से ज़्यादा की आबादी बिजली के बिलों की अदायगी नहीं करती, जिसके बायस मिस कैलकुलेशंस हो जाती हैं और फिर वाइट कॉलर लोगों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो इस हवाले से इनको कुछ इस्लाहात करनी चाहिए थी कि जिसमें इसको रेगुलेट किया जाए, जबकि तालीम के हवाले से बड़ा कम बजट रखा गया है तो इसको भी थोड़ा सा नज़रसानी की ज़रूरत है। आला तालीम की ग्रांट के हवाले से 10-15 अरब से ज़्यादा नहीं रखे गए। और दूसरी बात यह कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वैसे तो एक वेलफेयर प्रोग्राम है और अच्छी बात है, वेलफेयर प्रोग्राम्स होने चाहिए, लेकिन मुल्क की जो बेसिक नीड्स हैं उसके हवाले से 500-600 अरब रुपए एक वेलफेयर की नज़र कर देना, जबकि आपके बुनियादी मसाइल उससे ज़्यादा गंभीर हैं, उसको नज़रअंदाज करना, तो ये एक तरह से जो है वो थोड़ा सा अगर इसके ऊपर भी नज़रसानी कर दी जाए तो वो बेहतर रहेगा। अच्छा, ये बताएं कि जो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, जंग की कैफियत में पाकिस्तान मौजूद है, ज़ाहिर है हमारी मईशत भी कमज़ोर है, हम देख रहे हैं कर्ज़ों का बोझ है पाकिस्तान पे, IMF का भी प्रोग्राम है, दोस्त ममालिक के भी कर्ज़े हैं, हमें चीन से भी कर्ज़ा हर साल रोल ओवर कराना पड़ता है। तो ऐसे मुश्किल हालात में फ़ैसले भी मुश्किल होंगे, तो आवाम को थोड़ा सब्र करना चाहिए, समझे गवर्नमेंट की पोजीशन को। जी बिल्कुल, आवाम को सब्र करना चाहिए। अब आप देख लें कि पाकिस्तान की जो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है वो 120 अरब रुपए कमाती है, जबकि अगर आप टैक्स का रेशो देखें तो फिर वो टैक्स ना देने के बराबर है। तो इस बजट में यूट्यूब
यूट्यूबर्स और फ्रीलांसर्स जो भी हमारे ऑनलाइन अर्न करते हैं उनके ऊपर भी कुछ टैक्सेशंस लागू की गई हैं जो कि बहुत बेहतर है। लेकिन पेंशनर्स के हवाले से बड़ा कम इजाफा है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो बहुत साल पहले रिटायर्ड हो चुके, अब उनके घर में किफ़ालत वाला कोई है नहीं, तो ऐसे अफराद के लिए 7% सिर्फ पेंशन का इजाफ़ा। मैं ये समझता हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आप एक घर में अगर 7-8 अफराद हैं तो उनमें से 4-5 लोग कमाने वाले हैं, जबकि साथ साथ उनको फिर मोटी रकम भी एक साथ मिल रही है। तो उससे बेहतर ये था कि आप पेंशनर्स को कुछ रिलीफ इसमें दे देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ये बताएं, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लग रही है। ज़ाहिर है लोग भी आपकी बात को समझ रहे होंगे। अब पाकिस्तान में टैक्स कल्चर का निज़ाम बड़ा ख़राब है। लोग जो है टैक्स देना नहीं चाहते, कानून की अमलदारी नहीं है, सख्ती नहीं है, इन्फोर्समेंट नहीं है। जबकि हम ही लोग बाहर जाएंगे, वहाँ कानून को भी फॉलो करेंगे, ट्रैफिक सिग्नल पर भी रुकेंगे, हम हर महीने बाकायदगी से टैक्स भी अदा करेंगे। लेकिन यहाँ हमारे कल्चर में मसला क्या है, हम क्यों टैक्स नहीं दे पा रहे? हम बाहर जाएंगे तो वहाँ तो टैक्स देने के लिए हम तैयार होते, लेकिन अपने मुल्क के लिए करने की कोशिश नहीं करते हम। देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, हिंदुस्तान से अलग हुए थे, जब हम आज़ादी हासिल की थी, तो उस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत ने बहुत बड़े रिफॉर्म्स लाए थे। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स भी लेकर आए थे, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स भी लेकर आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई बड़ी रिफॉर्म्स नहीं लाई गई। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है, हमारा टैक्सेशन सिस्टम बेहतर होगा, FBR की हमें दोबारा से रिकन्सिलेशन